नमस्कार रेल साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर के इस पेपर में। और ये पेपर है वेस्टर्न रेलवे का, जैसा आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। वेस्टर्न रेलवे का ये पेपर लिया है हमने। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर मुंबई डिवीजन का ये पेपर है। और ये अभी हाल ही में 16/12/2022 देख सकते हैं आप दैट स्क्रीन पर 16/12/2022। और समय इसका 2 घंटा और मार्क्स 100 हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है जो हर पेपर में होता है। इस पेपर की जो सबसे खास बात है वो खास बात यह है कि इसमें पेपर के अंतर्गत इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स इन प्रश्नों को भी जोड़ा गया है। ये इसमें विशेष देखने वाली बात है। मुंबई डिवीजन का ये पेपर है और लेटेस्ट पेपर है, 16/12/2022 का पेपर है। तो सबसे खास बात यह है इस पेपर की कि इसमें सभी विषयों को सम्मिलित कर लिया गया है राजभाषा सहित। पेपर में 110 प्रश्न है और 110 प्रश्न में आपके इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, करंट अफेयर्स भी है, जीके भी है और आपका एस्टेब्लिशमेंट भी है और राजभाषा भी है। तो देखिए साथियों, समय के अनुसार समय परिवर्तनशील है और समय परिवर्तनशील है तो पेपर भी परिवर्तनशील है। जहां हम 2018 से पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्र नहीं हुआ करते थे रेलवे विभागीय परीक्षाओं में, तो 2018 के बाद दिसंबर 2018 के बाद 14/12/2018 के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होने लगे रेलवे विभागीय परीक्षाओं में। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में भी रेलवे ऑफिसर के द्वारा कई बार ये देखा गया है कि जो रेलवे विभागीय परीक्षाएं होती हैं उनका पेपर बहुत ही हार्ड बनाया जाता है, या ये देखने में मिलता है कि हर डिवीजन का अलग अलग पेपर देखने को मिल रहा है। अब ये मुंबई डिवीजन का हम पेपर देखें तो इसी पेपर में इंग्लिश भी दे दिया गया है, मैथ्स भी दे दिया गया है, रीजनिंग भी दे दी गई है, करंट अफेयर्स भी दे दिया गया है, एस्टेब्लिशमेंट भी दे दिया गया है और राजभाषा भी दे दिया गया है। तो जो पेपर के जो पैटर्न है लगातार चेंज हो रहे हैं। समय के जैसे जैसे समय बदल रहा है पेपर में भी बदलाव हो रहा है। तो आप इस बदलाव पे आपको नजर रखनी है और बदलाव के हिसाब से ही आपको तैयारी करते रहना है। तो जैसे कि बीआर क्लासेज का रूल है, सबसे पहले पेपर का वो राजभाषा जो 10% होते हैं राजभाषा के उसको लिया जाता है और राजभाषा के जो 10% लिए जाते हैं उसका मुख्य कारण यही है कि राजभाषा एक ऑलराउंडर टॉपिक है और ये टॉपिक रेलवे की सभी विभागीय परीक्षाओं में सम्मिलित है। ये टॉपिक राजभाषा का और इसका सीधा 10% होते हैं पेपर का, ये 10% हिस्सा होती है। इसीलिए राजभाषा को महत्व दिया जाता है और राजभाषा का अलग से वीडियो बनाया जाता है। राजभाषा का अलग से वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये सभी रेल साथियों के लिए लाभदायी हो, सभी रेल साथियों के लिए यूजफुल हो, सभी रेल साथी राजभाषा के इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए हम सीधे राजभाषा के प्रश्नों पे चलते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से देखने को आपको मिलेगा कि जो ये मुंबई डिवीजन का पेपर था
इसमें 65 के बाद 64 65 के आप बात देख सकते हैं। ये 64 है, 65 के बाद ये मैथ्स के प्रश्न स्टार्ट हैं। ये रेगुलर मैथ्स के चल रहे हैं। मैथ्स के बाद इसमें ये रीजनिंग के भी हैं, कोड के, और उसके बाद हम देख पा रहे हैं ये इंग्लिश का भी इन्होंने डाल दिया है। इंग्लिश के बाद हम देख पाएंगे इसमें करंट अफेयर्स के भी हैं, तो ये इंग्लिश डाल दिया गया है। और लास्ट में सब हम यहाँ राजभाषा की बात करेंगे। राजभाषा का जो पहला प्रश्न लिया गया है वो सुपरेट प्रश्न है और ऐसी कोई एग्जाम नहीं है। लगभग 99% सभी एग्जामों में प्रश्न आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस का जो रटा रटाया आंसर है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये ऐसा प्रश्न है कि और कोई प्रश्न पत्र में सम्मिलित हो नहीं हो, ये प्रश्न जरूर टपक जाता है या इसको टपकाया जाता है। और ये ब्लॉकबस्टर जिसको बोलते हैं, सुपरहिट हो चुका है ये प्रश्न। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजभाषा के आपने मेरे बहुत से वीडियो देखे होंगे। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए है। दूसरे प्रश्न की बात करें, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? यहाँ राष्ट्रभाषा लिख दी गई है, यहाँ राजभाषा लिखी जाएगी। तो राजभाषा समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा से आपके 20 लिए जाते हैं और राज्यसभा से आपके 10 लिए जाते हैं। तो यहाँ टोटल पूछे हैं तो 30 आंसर हम ले लेंगे। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 10 राज्यसभा के हैं, 20 आपके लोकसभा के हैं, 40 का यहाँ कोई महत्व नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 103, किस राज्य में राष्ट्रीय भाषा, यहाँ बोले तो राजभाषा बोल सकते हैं अपन, राजभाषा बोल सकते हैं। राजभाषा के नियम लागू नहीं है, तो एकमात्र राज्य तमिलनाडु है, वहां राजभाषा के नियम लागू नहीं है। तमिलनाडु में राजभाषा के नियम लागू नहीं है। राजभाषा में जो राजभाषा नियम है वो आपके 17 जुलाई 1976 में बने थे और इसमें 12 नियम थे। तो ये जो नियम है ये आपके तमिलनाडु पर लागू नहीं है। और इस नियम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये पहली बार 9 अक्टूबर 1987 को संशोधित हुए थे। उसके बाद ये 2007 में संशोधित हुए, उसके बाद ये 2011 में संशोधित हुए। 2016 में ये संशोधित का इसका हुआ है, ऐसा चल रहा है, कई जगह देखा गया है, कई जगह पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो मिल नहीं पा रहा है। तो आप इसको 3 बार ही माने, लेकिन कुछ डिविजन्स इसको 4 बार भी मानते हैं। तो ये थोड़ा इसमें ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में आपके सबसे पहले 1950 में जब संविधान बना उस समय 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी। फिर 1967 में एक संधि भाषा जोड़ी गई तो ये 15 हो गई। और फिर 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो ये 18 हो गई। और फिर 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, तो ये 22 भाषाएं हो गई। तो यहाँ 22 भाषाएं हैं वर्तमान में है। सी ऑप्शन आप यहाँ ले लेंगे। और 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा सम्मिलित नहीं है, आपको यहाँ ध्यान रखना है। और इसमें जो नेपाली भाषा है 22 भाषाओं में एकमात्र विदेशी भाषा जोड़ी गई है। जो 22 भाषाएं हैं उनमें एकमात्र भाषा नेपाली है जो इसमें जोड़ी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निश्चित का विलोम शब्द क्या होगा? तो निश्चित का विलोम शब्द कदाचित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होगा? तो दुर्लभ का जो विलोम शब्द होता है वो सुलभ होता है। कपड़ा का यहाँ पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, कपड़ा का, तो कपड़ा का वस्त्र होता है। ऑप्शन ए यहाँ ले लेंगे। और राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो ये 10 मई 1963 को पारित हुआ था और इसके ठीक 4 साल बाद ये 10 मई 1967 को संशोधित हुआ था। उसी के बाद हम बात करते हैं 109 की, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कै क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कै क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है? तो कै क्षेत्र के अंतर्गत आपका ये पंजाब आता है,
क्योंकि जो ये सॉरी राजस्थान आता है ए रीजन में, राजस्थान आ जाएगा यानी क क्षेत्र में आ जाएगा। पंजाब बी में आता है यानी ख में आता है। गुजरात आपका बी में आता है और ओडिशा आपका सी में आता है। तो यहाँ राज्य क क्षेत्र यानी क, ख और ग 3 क्षेत्र हैं। ए रीजन बोल सकते हैं, ख को बी रीजन बोल सकते हैं, ग को सी रीजन बोल सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो आपका 109 में बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी राजस्थान। किस अनुच्छेद के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन किया गया है? जो 344 है उसके अनुसार राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। 344 के अनुसार जो राजभाषा आयोग है और संसदीय समिति का, राजभाषा आयोग और संसदीय समिति, राजभाषा आयोग और संसदीय समिति का जो गठन किया गया है वो 344 के अनुसार किया गया है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये मुंबई डिवीजन आपके वेस्टर्न रेलवे WR का पेपर था और इसमें से ये 10 राजभाषा के जो प्रश्न है उसका वीडियो हमने अलग से यहाँ बनाया है। ये जो 343 है, 343 में हम देखेंगे ये राजभाषा से संबंधित है, इसको बता दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं हिंदी जो इसकी लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी और जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और अंकों का जो रूप होगा वो अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ये 343 में है। यहाँ राजभाषा आयोग और संसदीय समिति के गठन से है। तो ये 344 आपका सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। तो ये था साथियों स्पेशली राजभाषा का वीडियो जो अलग से बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इस पेपर को पूरा सोल्व किया जाएगा। तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय रेलवे।